जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोड्स करूंगा। तो आज का तो पहला चैप्टर अकाउंटिंग और पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस करते हैं। पार्टनरशिप डीड में भी क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है। ओरल है, रिटर्न है, डुप्लीकेट, इधर रिटर्न और ओरल। इसका राइट आंसर है इधर रिटर्न और ओरल, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। या तो लिख के भी दे सकते हैं या फिर बोल के भी दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ नो एग्रीमेंट इज मेड बाय पार्टनर्स देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट कितना परसेंट। अगर किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर में तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं? 6% पर एनम देते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉफिट विल बी डिवाइड इन द डैश इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप डेट में प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो का नहीं बताया गया तो हम किस में बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है। इन अ पार्टनरशिप लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इज डैश। पार्टनरशिप में क्या होता है? लायबिलिटीज पार्टनर्स का अनलिमिटेड होता है, ऑप्शन ए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्क का मैक्सिमम नंबर कितना होता है? कोई लिमिट नहीं है। ये किसके लिए पता है? एलएलपी में, और प्राइवेट में लिमिट रहता है 50 तक होता है। ठीक है। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप द प्रोविजन ऑफ पार्टनर्स एक्ट दैट विल बी एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं किया गया तो कौन सा प्रोविजन एक्ट अप्लीकेबल होगा? 1932 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इन एलएलपी इज, तो लाइबिलिटीज जो रहता है पार्टनर्स का, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनर्स में क्या होता है? लिमिटेड होता है, ऑप्शन ए। प्रोविजन ऑफ टेबल डैश आर एप्लीकेबल इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन ए। एक टेबल एफ नाम करके एक टेबल होता है, इसमें सारा डिटेल बताया जाता है। इन द ऑप्शन ऑफ एनी प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिटेल नहीं दिया गया तो हम किसी भी तरह का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप आर, मिनिमम नंबर कितना होता है पार्टनर्स का? 2 पार्टनर होता है। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ नॉर्मल पार्टनरशिप आर, तो मैक्सिमम नंबर कितना होता है नॉर्मल पार्टनरशिप में? 20। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप में कितना होता है? 10 होता है। ठीक है। करंट अकाउंट आर ओपन इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, ऑप्शन ए। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट होता है, ओनली क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड होता है। ठीक है। बाकी अदर का क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ कैपिटल फिक्स अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट एंड डेबिट, तो ये हमेशा क्रेडिट साइड रहता है। करंट अकाउंट का बोथ साइड होता है। सैलरी टू पार्टनर विल बी शो इन, जो सैलरी देते हैं पार्टनर्स को उसको कहाँ शो करते हैं? तो उसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शो इन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ कहाँ को शो कर सकते हैं? कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग, बोथ ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग दोनों जगह शो करते हैं, ऑप्शन डी। कैपिटल अकाउंट में भी किस साइड? क्रेडिट साइड शो करते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। ड्राइंग ऑफ ए पार्टनर विल बी शो इन, जो ड्राइंग करते हैं उसको कहाँ कहाँ शो करते हैं? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। और जो इंटरेस्ट रहता है इसको पीएल एडजस्टमेंट और कैपिटल अकाउंट दोनों जगह शो करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू रिसीव, जब पार्टनरशिप डीड नहीं किया जाता तो पार्टनर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, ऑप्शन बी। व्हेन क्वेश्चंस When question is silent about the date of withdrawal of drawing, then interest will be calculated for. जब क्वेश्चंस में बताया नहीं गया कि किस डेट को हम विड्रॉ किए हैं अमाउंट, तो 6 मंथ पे के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। If partnership did mention that interest will be given 6% per annum, interest will be given
पार्टनरशिप डीड में बताया गया कि इंटरेस्ट 6% देना, तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देना था, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली पे ही प्रोवाइड करते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव, करंट अकाउंट का क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही बैलेंस होता है। तो ऑप्शन सी। इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनर्स डिड हाउ मच इंटरेस्ट विल गिवन ऑन कैपिटल, तो इसमें कैपिटल को कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, वो एमसीक्यू के जैसे ही इसको भी एमसीक्यू टाइप ही बनाया जा सकता है क्वेश्चन। इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डैश सैलरी विल बी गिवन टू पार्टनर, कोई भी सैलरी प्रोवाइडेड नहीं करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ डेट प्रॉफिट विल बी शेयर इन द डैश रेशियो, इक्वली बांटते हैं, ठीक है। डैश अकाउंट आर ओपन वेल कैपिटल इज फिक्स्ड, करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। डैश अकाउंट इज ओपन व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट ओपन करते हैं। अगर कैपिटल फिक्स रहा तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग करते हैं तो कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इज इन ए जनरल पार्टनरशिप अनलिमिटेड होता है। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इन डैश LLP तो लिमिटेड होता है लायबिलिटीज पार्टनर्स का। द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप फर्म होता है, जो बिजनेस वालों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं या फिर सभी की ओर से कोई वन पर्सन भी ऑपरेट कर सकते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 टेस्ट पार्टनर्स इन LLP डेजिग्नेटेड होता है, मतलब मिनिमम कम से कम स्टार्ट करने के लिए हमको 2 चाहिए पार्टनर LLP में। ये पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर ए डैश बिजनेस, लीगल के ही बेस पे बनाया जाता है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को लीगल के बेस पे ही बनाया जाता है, इनलीगल नहीं होना चाहिए। पार्टनर्स आर म्यूचुअल डैश ऑफ ईच अदर इन अ पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस, तो पार्टनर्स क्या होता है, एजेंट भी होता है, ऑनर के साथ साथ एजेंट भी होते हैं। मनी एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द कैपिटल इज कॉल्ड लोन, जो फर्म के लिए एडवांस में मनी लेते हैं उसको बोलते हैं लोन। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ बिटवीन डैश 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच एग्रीमेंट किया जाता है कि आगे में किसी बात के लेके कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जनरल पार्टनरशिप इज governed by the Partnership Act 1932 and LLP Act 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग था, मतलब पार्टनरशिप 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होगा और वहीं LLP 2008 के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनर्स देयर शुड बी एटलीस्ट डैश परसेंट, मिनिमम 2%। द बिजनेस डैश काउंसिल में बी carried one by all the partner or any of them acting for all is called partnership. Interest on drawing, charge on drawing made by the partner if there is nothing mentioned in the link. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेंगे, अगर पार्टनरशिप डील में कुछ भी मेंशन है तो किसी तरह का चार्ज नहीं करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप कैन बी 50। Interest on partner dash to be firm shall be paid even if there are loss, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करते हैं हमेशा, ठीक है। एंड ट्रू एंड फॉल्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म आर 2, ट्रू होता है कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ड्यू नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ये भी ट्रू है, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देते हैं सिवाय लोन के। इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर, ये भी ट्रू है, जब पार्टनरशिप डिड नहीं करते हैं तो सारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन मेजॉरिटी पार्टनर डिसाइडेड टू चूज द LLP बिजनेस दे कैन डू सो बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, फॉल्स। मेजॉरिटी डिसाइड करने से लोग बिजनेस क्लोज नहीं कर सकते LLP बिजनेस को। In the absence of the partnership, the interest at the 6% per annum will be allowed on partners loan. True, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी तरह एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट लोन में कितना इंटरेस्ट देना है तो उसमें 6% देते हैं हमेशा।
इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गिवन एट 6% पर annum। तो जब पार्टनरशिप डेट ऑप्शन रहता है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा किसी भी तरह का इंटरेस्ट किसी को नहीं देते। तो आंसर इन केस ऑफ LLP बिजनेस इन पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड। फॉल्स LLP में अनलिमिटेड पार्टनर्स बन सकते हैं। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन ए रिटर्न फॉर्म। फॉल्स ओरल भी हो सकता है। ये माइनर कैन बी बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। फॉल्स होता है। माइनर के लिए कंडीशन अप्लीकेबल है। माइनर सिर्फ प्रॉफिट के कंडीशन में ही पार्टनर्स बन सकता है। लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इज जनरली पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स का लाइबिलिटीज हमेशा अनलिमिटेड होता है। ट्रू है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन रिम्यूनरेशन कैन बी गिवन टू पार्टनर। नहीं, किसी तरह का रिम्यूनरेशन नहीं प्रोवाइड करते। फॉल्स है। ठीक है। इफ एनी पार्टनर रिमेन absent फ्रॉम द बिजनेस शेयर ऑफ प्रॉफिटेबली ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो किसी भी तरह पार्टनर absent रहने पर उसका शेयर को रिड्यूस नहीं करते हैं। इफ टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। ट्रू। जब टाइम पता नहीं रहता तो हाफ ऑफ द टाइम के बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑलवेज फ्लक्चुएट। फॉल्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं और इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होते, यानी कि अप डाउन नहीं होता। पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। फॉल्स होता है। डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म। ट्रू। Expenses as charged in a nature are so in the profit and loss appropriation, where expenses appropriation in nature are so in profit and loss account। false होता है। A partnership act does not different kind of business, where LLP act 2008 permits only legal business to run। तो false होता है। दोनों में लीगल बिजनेस ही कर सकते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल एनी प्रोविजन ऑफ सैलरी इंटरेस्ट आर सो इन करंट अकाउंट। ट्रू। फिक्स कैपिटल में जितना भी इंफॉर्मेशन जो हम कैपिटल में शो करते हैं सारा को हम किसको PL एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। LLP बिजनेस इज सिमिलर टू कंपनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस। ट्रू। अब क्वेश्चन है। छवि एंड नेहा वर partners in a firm sharing profit and losses equally। छवि withdraw a fixed amount at the beginning of the each quarter। बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब हर तीसरा महीने के शुरुआत में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन 26 अमाउंट टू 900। जब ईयर खत्म हो रहा तो 26 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 900 पास जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जनरल एंट्री करना, तो जनरल एंट्री के लिए क्या होगा 26 कैपिटल अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 विड्रॉ किया तो 900 डेबिट एंड अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में पुट कर देंगे। They withdraw करे 10,000 on a 15 days of mid हर महीने के मिडिल में विड्रॉ करे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। तो मिडिल में विड्रॉ करा तो 6/12 होगा। तो 10,000 था, यानी कि 12 मंथ में 1,20,000 हो जाएगा इंटू 12/100 इंटू 6/12 होगा। ठीक। अमित ये पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 7,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द इच क्वार्टर, यानी कि हर तीसरा महीने के बिगिनिंग में हम 7,000 करके विड्रॉ कर रहे। तो 7 चौके 28 28,000 विड्रॉ कर दिए। फ्रॉम हाउ मनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज। तो कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हर महीने का, अगर बिगिनिंग में करे क्वार्टर बेस पे तो कितने महीने का चार्ज करेंगे। तो 7.5 का, अगर एंडिंग बोलता तो 4.5 होता। ठीक है। Raj and Seema started a partnership on 1st July 2018. They agreed the Seema was entitled to a commission of 10% of net for after charging Raj salary of 2,500 per quarter and Seema commission. The net profit before charging Raj salary and Seema commission for the year ended 31st March 2019 was 2,27,500. Calculate Seema's commission। सीमा का कमीशन कैलकुलेट करना है। इसमें नेट प्रॉफिट जो चार्ज किया जा रहा वो भी बता दिया, और राज का सैलरी 2500 पर क्वार्टर, यानी कि हमको ईयरली निकाल लेंगे तो 2500 पर क्वार्टर है तो 3 महीना में उसको 2500 मिल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर 10,000 सैलरी हो गया। सीमा का कमीशन
कमीशन के लिए कंडीशन रहता है आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग के बेसिस पर निकाला जाएगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, सीमा कमीशन कैलकुलेट करना। नेट प्रॉफिट 2,27,500 है। नेट रात सैलरी 25 से इंटू 3 7,500 डेट के बेसिस पे लिया जा रहा है, क्योंकि 1 जुलाई से मेरा तो 9 मंथ बच रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर रात सैलरी बट बिफोर सीमास कमीशन 2,20,000, 2,27,500 था, उसमें से राज का सैलरी हटा देंगे तो 2,20,000 बचेगा। तो सीमा का कमीशन कितना हो जाएगा, 2,20,000 का इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट का फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 20,000 आ जाएगा। 65 नंबर, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। देयर फिक्स कैपिटल वेयर A 9 lakhs and B का 4 lakhs। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रहे थे। ए का सैलरी 50,000 एज पर ईयर एंड बी सैलरी 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 2,78,000 was distributed without providing for interest on capital and partner salary. Showing your working capital the percentage adjustment needed for the above income omissions। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कैपिटल था 9 लाख, 4 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और साथ में सैलरी भी देना था, लेकिन जब इसको बना रहे थे अकाउंट 2,78,000 को प्रॉफिट था, तो हम ना तो किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही किसी को सैलरी दी। तो ये जो गलती हुआ इसको सुधारने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें क्या करना है कि जनरल एंट्री करने बोला, लेकिन उसके पहले हमको कैलकुलेट करना है कि क्या मिस्टेक किया गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो 90,000 एंड 40,000 करके मिलना चाहिए था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 लाख था, उसका 10% 90,000 एंड 40,000 करके मिलना चाहिए था। तो क्रेडिट रहेगा, साथ में सैलरी भी देना चाहिए था 50 एंड 36,000 का। लेकिन इन सब को इग्नोर करके क्या किया कि 2,78,000 जो प्रॉफिट आया था उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिए थे। तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रिटर्न लाएगा उसको। अब कंपेयर करके हम अमाउंट निकलेगा वो कितना है, 11,200 का। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाई, क्योंकि प्लस में अमाउंट आया तो ए करंट अकाउंट दिया टू बी करंट अकाउंट होगा। कैपिटल फिक्स रहने पर करंट अकाउंट लिखते हैं, अगर फिक्स नहीं है तो कैपिटल अकाउंट। Partnership of ABC Corporation have agreed that the D, a minor who should be admitted as a partner in a firm। ABC में कॉर्पोरेशन एग्री किया गया कि डी को एज अ माइनर, जो कि माइनर था 18 ईयर्स नहीं हुआ, उसको पार्टनर्स के तौर पे एडमिट कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द लायबिलिटीज ऑफ डी, लिमिटेड रहेगा क्योंकि वो माइनर है। XYZ are parties of the firm had adopted the fixed capital method mentioned the account in which the interest on capital will be recorded। तो capital account partnership did provided for the payment of the interest on capital, but there was a loss instead of profit during the 2010 to 11। will the interest on capital be allowed? No, interest on capital को चार्ज नहीं कर सकते। Where is the interest on partners loan debited to profit and loss or profit and loss appropriation account? तो किसको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। In interest on a partner's loan is payable even in case of to the लॉस के कंडीशन में भी क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड करते हैं, तो तभी भी करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 30,000, पार्टनर सैलरी 12,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20,000। मेंशन द अमाउंट ऑफ पार्टनर सैलरी मेंशन करना एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट if both item are treated as appropriation। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 30,000 रुपये, पार्टनर्स का सैलरी दिया 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। मेंशन द अमाउंट ऑफ द पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ द बोथ आइटम ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। तो इसमें तो डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ भी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी और कैपिटल का रेशियो निकालेंगे 3:1 और उस बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे, ठीक है। Ram and Syam are partners sharing profit and loss equally। Ram withdraw 1,000 per month regularly on the first day of every month during the 2013 for personal expense। If the interest on drawing is charged at the 5%, calculate the interest on drawing of। देखिए इसमें फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है तो हमको 6.5/12 कैलकुलेट करना होता है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाए, 1,000 पर मंथ है तो ईयरली 12,000। रेट दिया था 5/100 एंड द फर्स्ट डे था तो 6.5 डिवाइड
Verma and Call are partnership firm. The partnership agreement provide that interest on drawing should be charged at 6% per annum. Verma withdraw 2000 up, per month April from 1st 2013 to March 31st 2014. Call withdraw 3000 per क्वार्टर हर 3 महीने में एक बार, यानी कि ईयरली 4 टाइम्स विड्रॉ किया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग करना, पहले वर्मा का निकालेंगे, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाला जा रहा था, 2000 निकाल रहे थे और 12 मंथ तक निकाल रहे थे तो 24,000 हो गया। रेट कितना 6%, एंड हर महीने का बिगनिंग में करे तो 6.5 डिवाइड बाई 100। वहीं अगर कॉल कैसे ड्राइंग करे तो पर क्वार्टरली, तो 7.5 बाई डिवाइड बाई 12 होगा। हिमांशु विड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में विड्रॉ कर रहे तो 5.5 डिवाइड बाई 12 होता है। बाकी सेम 2500 पर मंथ दिया था, इनको 12 से मल्टीप्लाई करें 30,000 रेट बाई 100 कर देंगे। Bharam is a part in a firm. He withdraw 3,000 at the starting of each month from 12 month for 12 month के लिए स्टार्टिंग में विड्रॉ करे तो 36,000 हो गया, और स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हैं तो कितना लेते हैं 6.5 डिवाइड बाई 12, और रेट तो दिया हुआ कैलकुलेट कर लेंगे 1950 आ जाएगा। Amit partners, they have profit, they have shared profit in the ratio 3:1 as per the partnership agreement. Interest on drawing is to be charged as a tax person per annum. Their drawing 2013 were 25,000 and 16,000, तो 10% चार्ज करना है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द assumption that the amount were withdraw evenly throughout the year। तो इसमें भी कहीं भी हमको डेट नहीं मिला, डेट नहीं मिलने से 6/12 करके निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अमित का ड्राइंग 24,000 था, 24,000 10/100 इंटू 6/12, सेम उसी का भोला का भी। तो ये था आपका बेसिक जो पहला चैप्टर था अकाउंटेंसी को, उसका एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और सम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये चीज सब पूछा जाता है एक मार्क का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में नेक्स्ट जो चैप्टर को अकाउंटेंसी को उसके लिए भी बीएमडी उसके लिए भी एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा।